आज जितनी भी गड़बड़ी है ना अब जमीन में, ये सारा गड़बड़ी खत्म होने वाला है। सबका समस्या जो है वो खत्म होने वाला है, इसीलिए कि आज वही होने जा रहा है कि जो आप चाह रहे थे। ये कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान है, अंग्रेजों के द्वारा जो खतियान बनाया गया, जो कि कहें 1908 में इसको तैयार कर दिया गया। और यानी बहुत सारे लोगों के पास ये कागजात जो है 1908 में उनको ये मिल भी गया। उसके बाद जो है एक और खतियान बनाया जाता है 1974 में। यानी ये लोगों को कह सकते हैं कि अधिकांश लोगों को 1974 तक ये खतियान मिल गया। ये रिविजनल सर्वे यानी दोबारा एक जो है सर्वे होता है जमीन का, जिसमें एक खतियान तैयार किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा और ये जमीन मालिकों को दे दिया जाता है। और आज फिर तो वही हो रहा है। आज जो है यानी इसके बाद ये एक डिजिटल सर्वे जो किया जा रहा है अभी के समय में, यानी अब जो है जो भी गड़बड़ी है वो खत्म होने वाला है। आदेश जारी हो चुका है। किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है तो अब आपको अपना समस्या का हल कैसे निकालना है, क्या करना पड़ेगा, कौन सा प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपका जो समस्या है कोई भी यानी पुराना खतियान से लेकर कोई समस्या हो, पुराना किसी के पास पुराना खतियान से लेकर अगर कोई समस्या है या किसी का अगर कोई नया खतियान को लेकर समस्या है, ये सभी समस्या का हल अब निकलेगा। लेकिन आपको प्रक्रिया पता होना चाहिए। यानी पुराना खतियान से संबंधित समस्या हो या नया खतियान, ये प्रक्रिया को अगर आपने फॉलो कर लिया तो इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी हुई है तो ये गड़बड़ी अब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस गड़बड़ी का अब जो है यहाँ पर सुधार होने वाला है और सुधार होने के बाद क्या होगा पता है, यानी अब आपको एक नया कागजात जो है वो मिलेगा, जो कि ये डिजिटल खतियान है और इसमें सारा कुछ अपडेट हो जाएगा। यानी कोई भी झंझट नहीं होने वाला है। अगर आप दूसरे की जमीन को अपने नाम पर करा लिए हैं, बहुत सारे लोग ऐसा किए हैं, यानी दूसरे का जमीन जो है वो अपने नाम पर कराकर और उस जमीन का यानी खरीद बिक्री भी किए हैं, यानी खरीद बिक्री भी हुआ। वो जमीन किसी और का, सर्वे किसी और के नाम से जमीन बेच दिया गया, खरीदने वाला जमीन खरीद लिया, ये सब समस्या हुआ है। यही समस्या तो खत्म होने जा रहा है, अब नहीं रहेगा ये समस्या। लेकिन कैसे, ये प्रक्रिया तो आपको सारा प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा। हम एक एक करके सारा प्रक्रिया आपको बताएंगे कि आखिर अब वर्तमान में हो क्या रहा है और कैसे आप अपने समस्या को खत्म कर पाएंगे। यानी अब अगर ये प्रक्रिया को आपने फॉलो कर लिया तो आने वाले जो आपके जनरेशन है, आपके बच्चे हैं, आपके उत्तराधिकारी हैं, उनको समस्या फेस नहीं करना पड़ेगा। आज आपका एक ये कदम जो है, यानी अगर आज ये आप उठा लेते हैं ना, तो आपका जो बच्चा है, आपका जो बेटा है, आपकी जो बेटी है, आपका जो उत्तराधिकारी है, आपके जो वंशज हैं, उनको ये समस्या नहीं झेलना पड़ेगा। नहीं तो वो भी क्या होगा, विवाद में फंस जाएंगे। आपकी एक गलती के चलते ये विवाद में फंसेंगे। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना, सबसे पहला काम आपके पास जो कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान है उसको समझना है। यानी ये जो कागजात है ना, ये जमीन का एक पुराना खतियान है। अब ये पुराना खतियान को आपको समझना पड़ेगा। यानी आखिर आपका जो पुराना खतियान है इसमें क्या है, किस प्रकार का कोई त्रुटि तो नहीं है, ये सारा कुछ जो है ये समझना पड़ेगा। तो देखें, ये कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान की अगर बात करें, ये देख सकते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे, यहाँ पर जो खतियान है। तो कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान होता क्या है, तो ये एक ऐसा दस्तावेज है जो कि अंग्रेजों के द्वारा तैयार किया गया और इसमें कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान में यानी किसके नाम जमीन है इसके जानकारी होती है। यानी अंग्रेजों ने एक ऐसा कागजात बनाया कि जिसमें जमीन मालिक जो है किसके यहाँ पर नाम पर जमीन पर क्या है, जमीन है, इसकी पूरी जानकारी इसमें दे दिया गया, मौजूद है। और ये जमीन कहाँ है, ये जमीन यहाँ पर कहाँ है और ये जमीन कितनी है, ये सारा कुछ जो है इसमें ये जानकारी दे दिया गया कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान में।
कैडस्ट्रल सर्वे खतियान की अगर बात करें सबसे पहले तो इसमें देख लें कि क्या क्या होता है कि एक जमीन मालिक का नाम, यानी जमीन मालिक जो है का नाम, ये दर्ज कर दिया अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद जो है जमीन मालिक का नाम के साथ साथ ये जो कागजात बनाया ना, तो जो जमीन जिस जगह पर है उसको एक नंबर जारी कर दिया, जिसको बोल दिया गया कि ये जो है ना ये खेसरा नंबर है, यानी क्या जारी कर दिया गया, खेसरा नंबर। उसके बाद क्या किया गया पता है, यानी उसके बाद जो है जमीन का जो रकबा है, रकबा दे दिया गया, यानी ये रकबा होता है जमीन का एरिया, ये हो गया जमीन का, यहाँ पर एरिया कह सकते हैं, जमीन का क्षेत्रफल कर सकते हैं, तो ये हो गया। इसके अलावा जो है यानी जमीन का प्रकार, एक यहाँ पर दे दिया गया जमीन का प्रकार कि ये किस प्रकार की जमीन है, इसकी पूरी जानकारी जो है इसमें मौजूद हो, ये यहाँ पर दे दिया गया। इसके बाद जो है यानी कौन है इसका रैयत, ये इसके साथ जमीन का जो कब्जाधारी है कि आखिर कब्जाधारी कौन है, ये सारा कुछ हो गया। इसमें एक दर्ज किया गया जमीन का मौजा, इसमें दर्ज किया गया जमीन का यहाँ पर जो है यहाँ पर थाना संख्या और ये जिला और आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, ये सारा कुछ कर जो है ना एक कागजात मिलता है, जो कि कैडस्ट्रल सर्वे खतियान जो है यानी ये जो बनाया गया एक तरह से अंग्रेजों के द्वारा, इसमें ये सारी जानकारी जो आपको देखने को मिलेगा। ये सबसे पुराना खतियान है, यानी एक तो ये सबसे पुराना खतियान है, और ये कैडस्ट्रल सर्वे खतियान की अगर बात करें तो सबसे पुराना और सबसे यहाँ पर जो है मजबूत ये खतियान है। एक तो सबसे पुराना भी हो गया, दूसरा सबसे मजबूत। तो जब भी ये बात जो है सामने आ जाए ना कि कैडस्ट्रल सर्वे खतियान क्या होता है, तो ये आप समझ गए होंगे ये एक पुराना खतियान है और इसमें जिसका नाम दर्ज है, एक मजबूत दस्तावेज है। ये कब बना था, तो ये सीधी सी बात है 1900 के आसपास ऐसा बोल सकते हैं। ये है ना किसी को 1908 में मिला, किसी को 1912 में मिला, किसी को 1900, लेकिन 1920 तक जो है ना सबको ये कैडस्ट्रल सर्वे खतियान मिल ही गया था। क्या सीएस खतियान से मालिकाना हक जो है साबित होता है? आज बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि कैडस्ट्रल सर्वे खतियान जो है क्या इससे मालिकाना हक है? देखिए मालिकाना हक क्या बोलते हैं, मालिकाना हक मतलब हो गया जमीन का टाइटल। तो क्या कैडस्ट्रल सर्वे खतियान से मालिकाना हक जो है वो साबित होता है? तो हम आपको बता दें कि कोर्ट का जो फैसला होता है, कोर्ट का फैसला वो कैडस्ट्रल सर्वे खतियान के आधार पर ही होता है। कोर्ट का फैसला यानी कोर्ट ये देखती है कि पहले से कोई जमीन पर अभी वर्तमान में ऐसा सब तो नहीं होगा कि सरकार बार बार सर्वे करेगी और सबका पोजीशन जो है वो बदलता जाएगा, यानी सरकार की गलती का खामियाजा जो है लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो कोर्ट का जो फैसला होता है वो पुराने दस्तावेज, पहले क्या था, ठीक है अंग्रेजों के द्वारा तैयार किया गया, तो अंग्रेजों ने दस्तावेज दिए, अंग्रेजों ने जमीन का मैप तैयार किया, अंग्रेजों ने लोगों को जो है यानी जमीन का मालिकाना हक के लिए एक दस्तावेज दिए। उसमें हो सकता है कि अंग्रेज का जो एक तरह से कह सकते हैं ना कि फायदा अलग था, अंग्रेज यानी अंग्रेज का जो एक तरह से जो शासक थे ना, उनके लिए अगर देखा जाए तो उनके लिए उनका फायदा होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, मालिकाना हक दिया। इसलिए कि देखें कोर्ट का जो अंतिम फैसला होगा वो सीएस खतियान से होगा, उसी से देखा जाएगा। ये कागजात देखने के बाद जो कोर्ट जो है ये कागजात देखेगी, इसमें जो जमीन का मालिक होगा, यानी आगे अगर जैसे मान लेते हैं कि इसमें जो मालिक है उसमें नाम है रमेश, यहां पर आप ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर कि रमेश जमीन का मालिक है। अब रमेश ने जमीन नहीं बेचा, मान लेते ये नहीं बेचा, तो आगे अगर कोई भी रिविजनल सर्वे होता है या आगे राज्य सरकार सर्वे करती है, तो रमेश का बेटा, रमेश की बेटी, रमेश की पत्नी, मतलब रमेश जो भी है रमेश से जुड़ा हुआ लोग ही उसका जो कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी होंगे, उनका नाम दर्ज होना चाहिए। नहीं हो रहा है, नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ?
क्या कारण रहा, कहां चला गया? रमेश ने अगर जमीन नहीं बेची, रमेश ने जमीन अगर दान नहीं किया, रमेश की जमीन अगर सरकार ने अधिग्रहण नहीं किया, तो आगे ये रमेश की जमीन होनी चाहिए। तो कोर्ट का फैसला जो है ना, ये तो दस्तावेज जैसे ही दिखेगा ना, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ये जमीन रमेश का है, तो आगे रमेश के जो उत्तराधिकारी हैं उन्हीं के नाम जमीन दर्ज होना चाहिए। तो मालिकाना हक साबित कहां से होगा? तो यानी कोर्ट का जो फैसला है ना, कोर्ट का जो फैसला है, तो अब ये जो देखेंगे ना कि ये CS खतियान जो है वो कहां काम आता है, ये तो सवाल होगा। तो आखिरकार अगर इसमें देखा जाए कि ये कहां पर काम आता है, तो एक हो जाएगा यहां पर कौन सा? जमीन विवाद में। यानी जमीन विवाद में जो है इसका काम आता है, एक पहला हो गया। यानी जमीन का जो है असली मालिक, मान लेते हैं कि असली मालिक कौन है, ये पहचानने में मालिक कौन है, ये पहचानने में ये CS खतियान जो है यानी आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है जमीन की अगर यहां पर देखी जाए कि जो पुरानी स्थिति है, ठीक है, पुरानी स्थिति है, इसको अगर यहां पर समझाने की बात करेंगे तो वहां पर जो ये कागजात है, ये डॉक्यूमेंट है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी वहां पर आप लेकर जा सकते हैं और ये मान्य होगा। ये जो है ना कहां काम आएगा? एक बड़ा सवाल होता है ना कि आखिर कहां काम इसको उपयोग में लाएंगे? तो उपयोग में लाएंगे यानी कहां पर? ये जब मान लेते कोर्ट केस हो गया कि आपकी जो दस्तावेज वर्तमान में बनाए गए उसमें गड़बड़ी है, आप सुधार कराना चाहते हैं, तो ये दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट मान्य होगा। इससे संबंधित कई फैसले हुए, एक फैसला नहीं है, कई फैसले। उसके बाद जो है यानी राज्य सरकार के द्वारा एक सर्वे किया जाता है, वो है रिविजनल सर्वे। यानी RS खतियान क्यों बनाया गया, ये है क्या RS खतियान जो है CS से ज्यादा महत्वपूर्ण है? RS खतियान में क्या क्या जानकारी मिलती है? RS खतियान का उपयोग कहां होता है? ये तमाम सवाल जो है आपके मन में चल रहा होगा कि आखिरकार क्यों बनाया गया। जब मान लेते हैं ये जो पहले से CS जब मौजूद था, CS खतियान था ही, हम आपको बता दें ना, बहुत सारे जगह तो ये पूरा भी नहीं किया गया। आज भी वहां पर CS खतियान के आधार पर लोग जमीन जो है एक तरीके से उपयोग कर रहे हैं, वहां पर थोड़ा विवाद कम है। लेकिन जहां पर रिविजनल सर्वे यानी राज्य सरकार के द्वारा एक रिविजनल सर्वे तैयार किया गया, अब उसमें विवाद का कारण क्यों हुआ? गड़बड़ी हुई। गड़बड़ी हुई तो आखिरकार गड़बड़ी हुई तो फिर समस्या उत्पन्न हो गया। ये जो है ना, ये RS खतियान है, रिविजनल सर्वे खतियान है। लेकिन ये खतियान राज्य सरकार के आदेशानुसार जो है यानी CS खतियान के आधार पर ही बनाया गया था। मतलब राज्य सरकार ने क्या किया कि मालिक जो है ना, यहां पर जमीन का मालिक बदल गया, मालिक बदल गया। कारण यह है कि परदादा है ही नहीं इस दुनिया में, तो परदादा को अब कहां से मालिक बनाकर रखेंगे? तो वैसा करते हैं कि अब उनका बेटा दादा है या पिता है, चाचा है, उनका नाम दर्ज कर दिया जाए। तो मालिक बदल गया, जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनका नाम हटा दिया गया। तो RS बनाया गया क्योंकि इसलिए ताकि उनको लगा कि नया जो कागजात एक बार फ्रेश हम भी तैयार कर लेते हैं, यानी मालिक बदलने के लिए और एक नया एक तरह से न्यू जो है मैप तैयार करने के लिए, और जो उसके बाद जो राज्य सरकार के पास जमीन है इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए, ये सारा कुछ है। और कुछ ऐसी जमीन जिसका अब कोई मालिक नहीं है, तो सरकार अपने अंडर उस जमीन को भी सरकार के द्वारा ले लिया गया। ये सारा कुछ कब हुआ? रिविजनल सर्वे में, यानी जो भी हुआ रिविजनल सर्वे में हुआ। तो ये बनाया गया था किस लिए? ताकि हम सरकार जो है अपने आप को अपडेट कर सके, ठीक है। यानी जैसे होता है ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया, अब अंग्रेजों के द्वारा कौन सा दस्तावेज किस प्रकार किया गया, एक बार हम उसकी जानकारी लेते हैं। हम कुछ अंतर नहीं करेंगे, डिफरेंस नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन एक काम करेंगे। अगर CS से जमीन बेचा, जो है जमीन बेचा, तो उसका आगे जो है RS में नाम दर्ज करेंगे।
आरएस में यहाँ पर नाम जो है यह क्या करेंगे, दर्ज करेंगे। ये काम यहाँ पर किया गया कि सीएस से अगर आपकी जमीन जो है वो बेची गई है तो आगे आरएस जो है उससे यहाँ पर क्या करेंगे, नाम दर्ज करेंगे। ये प्रक्रिया तो फॉलो यहाँ पर जो है करना था, लेकिन ये इसमें भी किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई। एक काम और यहाँ पर प्रयास किया गया कि सीएस में अगर आपका नाम परदादा का दर्ज है और अब जो है 5 भाई है, 5 उत्तराधिकारी है, तो अगर आपने कर लेते हैं, आप बंटवारा कर लेते हैं तो सबका नाम हम अलग अलग कर देंगे। ये भी प्रयास किया गया। मतलब कि अगर किसी प्रकार का कोई भी जो यहाँ पर पार्टीशन है ना, अगर पार्टीशन हो गया तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में, यानी अगर प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई, पार्टीशन हो गया, बंटवारा हो गया, तो हम सबका अलग अलग रिविजनल सर्वे तैयार करेंगे। इसीलिए तो बनाया गया। तो ये सारा कुछ यानी पहले जो था कि जमीन मालिक का नाम, उसके साथ प्लॉट नंबर, उसके साथ ये कहें कि पूरा थाना संख्या, ये सब कुछ वही आया, यानी सारा कुछ वही दर्ज किया गया। बस यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये क्या किया गया था, आखिर एक लाइन में कहें तो इसको अपडेट करने के लिए ये बनाया गया। ये जो है ना अपडेटेड है, किसका अपडेटेड है, सीएस का। अब सीएस का कोई अपडेटेड अगर आता है, उसमें त्रुटि हो जाती है, तो किससे सुधार करवाएंगे, तो सीएस से सुधार करवाएंगे। तो आगे एक यहाँ पर देखें सवाल है, और ये सवाल है क्या आरएस खतियान से ज्यादा यानी खतियान सीएस से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका जवाब आखिरकार क्या होगा। आपके मन में चल रहा होगा कि आखिरकार, और इसका जवाब जो है ये बिल्कुल हाँ है कि बिल्कुल है भरोसेमंद। और ये किसके लिए, तो ये सरकार के लिए, यानी सरकार इस पर भरोसा करती है। आप नहीं करें वो अलग बात है, सरकार के द्वारा इसको सही तरीके से तैयार किया गया। अब इसमें गलती हुई तो सुधार का मौका दिया गया। आप सुधार नहीं करवाए, ये आपकी समस्या है। क्यों नहीं करवाए सुधार, आखिरकार सुधार क्यों नहीं करवाए, किसकी गलती है। आपको मौका दिया गया था कि आपके पूर्वज को मौका दिया गया, अब वो उनकी गलती है, उनके पास जानकारी नहीं थी कैसे करना है, क्या करना है, उनको कोई कुछ पता नहीं चला, संसाधन की कमी की वजह से, ये भी कह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो एक्टिव रहे वो संसाधन की कमी की वजह से, यानी भी अगर जो है उनकी जो गड़बड़ी हुई है, फिर भी वो अपना जो है सुधार करवा लिए हैं, बहुत लोगों ने सुधार करवाया है। तो ये पूरा जो प्रक्रिया है ना, आरएस खतियान में जो जानकारी मिलती है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर आपके मन में चल रहा होगा कि यहाँ पर भी जानकारी जो है वो तो वही है, यानी जमीन मालिक का नाम, ये लेकिन जमीन मालिक का नाम, लेकिन ये अभी वर्तमान में जो अपडेटेड है राज्य सरकार के द्वारा, ये वो उसका नाम मिलता है जो वर्तमान में अभी है। अब सरकार के ये उपयोग की अगर बात करें ना कि इसका उपयोग आप कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग आप जो है एक तरह से अपना दावा पेश करने के लिए कर सकते हैं। आप इसका उपयोग जो है यानी मालिकाना हक के लिए कर सकते हैं। वर्तमान में तो ये मालिकाना हक राज्य सरकार के जितने अधिकारी हैं उनको आरएस खतियान के आधार पर आगे का सारा प्रक्रिया करने का अधिकार है, यानी जो भी करेंगे आरएस खतियान के आधार पर करेंगे। तो ये यहाँ पर समझना जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब आगे यहाँ पर जो है ये हो गया कि डिजिटल है, डिजिटल युग में डिजिटल होना चाहिए, तो डिजिटल सर्वे, और यानी ये भी कह सकते हैं कि अब आपका जो रिकॉर्ड है ना ये डिजिटल देखने को मिलेगा। तो डिजिटल सर्वे और डिजिटल खतियान, यानी आज डिजिटल क्या ये जो है ना ये सब कुछ, तो इसमें पेपर की जरूरत नहीं है। डिजिटल खतियान जो है ना ये अब अभी सरकार के द्वारा जो तैयार किया गया, इसमें सारा कुछ एक फॉर्म टाइप का तैयार है। आप किस प्रकार का कागजात ढूंढ रहे हैं, कहाँ का ढूंढ रहे हैं, एरिया, प्लॉट नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी आपको क्या करना है, यहाँ पर जानकारी भरने के बाद आपको यहाँ पर बटन जो है वो सर्च का दिया जाएगा कि आप जो है उस बटन पर जाएंगे यहाँ पर, और आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। ये सारा कुछ जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है
मौजूद होगा। ये सारा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद होगा, आप जाकर ढूंढकर निकाल सकते हैं। तो ये जो है ना, ये सीएस जो खतियान है, सीएस के बाद जो बना आरएस खतियान, रिविजनल सर्वे खतियान, और रिविजनल सर्वे के बाद जो है ये डिजिटल सर्वे, जो आपको डिजिटल युग देखने को मिल रहा है। अब ये रिविजनल सर्वे जो खतियान है ना, इसको टारगेट किया जा रहा है, यानी कि रिविजनल सर्वे में जो है, ठीक है, वो डिजिटल सर्वे में क्या होगा, दर्ज होगा। यहां पर क्या होगा, दर्ज होगा। अब देखें कि ये एक बड़ा सवाल है कि रिविजनल सर्वे में जो है वो डिजिटल में दर्ज होगा, लेकिन इसमें है कि रिविजनल सर्वे में अगर किसी प्रकार का कोई भी किसी का सुधार हो गया है और सुधार का आदेश हुआ है, यानी सुधार, रिविजनल सर्वे में सुधार का आदेश कोर्ट से दिया गया, कोर्ट से, तो ये क्या होगा कि ये जो कागजात है, यानी रिविजनल सर्वे को टारगेट अब नहीं करेगा, कोर्ट से जो आदेश हुआ है वही डिजिटल सर्वे में दर्ज होगा। तो यानी साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो रिविजनल सर्वे में जो दर्ज है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके साथ कोई भी बड़ा समस्या हो गया है, जैसे कि आपका जो सीएस खतियान था, इसमें जो है, यानी इसमें सब कुछ सही था, यानी सही था, लेकिन यानी आगे चल के क्या हो गया कि रिविजनल जो सर्वे हो गया, यानी इसमें गड़बड़ी उत्पन्न हो गया, यानी इसमें क्या है, गलती है, ये देखें इसमें गलती है। तो अब आगे क्या होना है, वो है डिजिटल सर्वे। तो आगे जो डिजिटल सर्वे होगा, तो ये अब जो देखने को मिलेगा, ये डिजिटल युग देखने को मिलेगा। और डिजिटल युग में जो लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट हो गया, अपडेटेड रिकॉर्ड हो गया, आप इसको कभी भी जो ऑनलाइन जो देख सकते हैं, ये डिजिटल में, ये जो डिजिटल में दर्ज होगा ना, ये आरएस के उत्तराधिकारी, मतलब आरएस खतियान में अगर आपके दादा का नाम दर्ज है, तो आज आप जो है पोता हैं या आपके पिताजी हैं वर्तमान में, तो जो जीवित होंगे उनका नाम क्या होगा, दर्ज होगा। ये डिजिटल जो खतियान बनेगा, डिजिटल जो सर्वे होगा, ये सारा दर्ज होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखेगा कि ये जमीन के मालिक कौन है। अब ये जो देखना है कि ये अब जो डिजिटल सर्वे हो रहा है, इसको अपडेट करना भविष्य में आसान हो जाएगा। अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हुई है, कोई समस्या उत्पन्न हो गया, जैसे कि डिजिटल खतियान में कोई गड़बड़ी हो गया, तो इसमें सुधार क्या हो जाएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से क्या होगा, सुधार होगा, यानी बदल जाएगा सारा डिटेल, गड़बड़ी हुई है। तो एक सबसे बड़ा फायदा लोगों को मिलेगा, जो कि होता क्या है कि अगर आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये जमीन जुड़ा हुआ है, तो ये कोई भी जमीन को देख सकता है, आपके पास कितनी जमीन है। अब है कि आपको पैसे की जरूरत है, पैसे की अगर जरूरत है और तो आप जमीन पे अगर लोन लेना चाहते हैं, तो आपका जमीन का खतियान आपके नाम से है, ऑनलाइन मौजूद है, आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, आपके पास जमीन का रसीद है, आप आसानी से जमीन पे लोन ले सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद जमीन का जो खरीद बिक्री है, यहां पर खरीद बिक्री, इसमें भी किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होने वाला, इसलिए कि डिजिटल जो सर्वे होगा, देखा जाएगा कि डिजिटल सर्वे में जिसका नाम से खतियान है उसी के नाम से जमीन की रसीद जो है वो कट रहा है। अब है कि अब आप कहेंगे कि डिजिटल सर्वे में गड़बड़ी है, गड़बड़ी है तो सुधार ही तो आपको कराना है। सुधार अगर आप सीएस से कराना चाहते हैं, अब ये सारा सुधार, आज आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, कैसे करें सुधार। तो देखें, एक ही विकल्प है, और अभी वर्तमान में जिसको भी सीएस से सुधार करवाना है, जिसको भी रिविजनल सर्वे में गड़बड़ी नजर आ रहा है, वो सुधार सिर्फ कहां से होगा, वो होगा सिविल कोर्ट से। एक ही मात्र विकल्प है, वो है सिविल कोर्ट से, यानी सिविल कोर्ट जाकर आप जो है सुधार करवा सकते हैं, और अन्य कोई विकल्प आपके पास नहीं है जो आप सोचेंगे कि हम सुधार करवा लें। ये है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है
उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।